एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको हम इस नाइट्रोजन साइकिल में क्लियर कर देंगे। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका लगभग एग्जाम में जो 5 नंबर आता, 5 नंबर का इससे फंसता ही फंसता है, यानी लगभग पक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्का 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इस साइकिल को पूरा देखने के बाद। ठीक है, चलिए बने रहिएगा, देखते चलिए। तो स्टेप में स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो स्टेप होगा वो चलेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। दूसरा जो स्टेप होगा वो है एसिमिलेशन। क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन। ठीक है, तीसरा जो स्टेप हो जाएगा वो है, क्या है? नाइट्रिफिकेशन। फोर्थ स्टेप जो होगा अमोनिफिकेशन। और लास्ट जो होगा, ये पांचों स्टेप आपको समझना है। और ज़्यादातर इसमें ज़रूरत क्या है आपको समझने की, जो इन पांचों स्टेप में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं या फिर जो लिविंग बींग्स यूज होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने पे, उनका क्या रोल होता है, कौन कौन से हैं और किस स्टेप में होता है, यही आपको मेन रूप से देखना है या समझना है। लास्ट जो पॉइंट होगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो पहले आप पहले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, किसका? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन साल्ट में कन्वर्जन, यानी नाइट्रोजन साल्ट क्या होगा? NO3 माइनस, ठीक है, NO2 2 माइनस और NH4 प्लस यानी अमोनियम। इन तीनों नाइट्रोजन साल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। दूसरे स्टेप में दिया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? इन्हीं नाइट्रोजनस साल्ट को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट्स द्वारा, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा क्या हो जाना? ग्रहण कर लेना। क्या कहलाता? प्लांट कहाँ से ग्रहण करेंगे? सॉइल से। आपको पहले से पता है सॉइल में ही ये सब पाया जाएगा, यानी सॉइल से ही प्लांट की क्या करेंगे? मिनरल्स के रूप में इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो प्लांट्स में जाना, फिर प्लांट से एनिमल में जाना। ये आप यहाँ से देखिए, नाइट्रोजन साल्ट का प्लांट्स में पहुँचना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन स्टेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। ठीक, तो ये 2 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। इसको चलिए साइकिल के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और एल्गी हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आइएगा, N2 फिक्सेशन 78% नाइट्रोजन कहाँ पर होगा? एटमॉस्फेयर में। चलिए इसको पहले हम फिक्स करते हैं किस रूप। सबसे पहले इसको ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगे, क्या बोलेंगे? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। पता है आपको, इसमें हो जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी में जो इन्वॉल्व होंगे, मेनली होगा नास्टॉक, एनाबीना, ये सब ऑसिलिटेरिया, ये सभी क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा सीधा नाइट्रोजनस साल्ट यानी NO3 माइनस 3 माइनस में, यहाँ लिख लीजिए 3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसमें यही नाइट्रेट में कन्वर्जन किसके द्वारा? फ्री लिविंग बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, सीडोमोनास, ये सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहे जाते हैं। यानी इसके माध्यम, देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रेट में, और फ्री लिविंग बैक्टीरिया द्वारा भी यानी क्लॉस्ट्रीडियम, सीडोमोनास द्वारा भी नाइट्रेट में कन्वर्जन क्या कहलाता है? ये पूरा स्टेप क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी कन्वर्ट करते हैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करते,
बल्कि डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, NH4+ में, यानी अमोनियम में। अमोनियम में तो इसको आप क्या कह देंगे, ये भी हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन किसके द्वारा, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो ये तीनों माध्यम से नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस साल्ट यानी NH4, NH3, इन सब में कन्वर्जन क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब देखिए यहीं से ये सॉयल की लेयर हो जाएगी, सॉयल यानी मिट्टी। अब अमोनियम से, अमोनियम को सॉयल से कौन ग्रहण करता है, प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स मिनरल्स के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे वाटर के साथ, और जो नाइट्रेट है उससे भी जाएगा, यानी अमोनियम से और नाइट्रेट से, इन दोनों से प्लांट्स जो है ग्रहण करेंगे सॉयल के माध्यम से। तो इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन स्टेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लांट्स से ग्रेजिंग करेंगे। कौन ग्रेजिंग करेगा, ग्रेजिंग, कौन ग्रेजिंग करेगा, एनिमल्स, एनिमल्स, सभी एनिमल्स जो प्लांट्स को खाएंगे और ग्रेजिंग कर जाएंगे। तो इस पे जो होगा सभी नाइट्रोजन जो पदार्थ होंगे वो सब किस में पहुंच जाएंगे, एनिमल्स में भी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस्ट मटेरियल के रूप में एनिमल क्या करेगा, बेस्ट मटेरियल के रूप में निकालेगा, और प्लांट्स से भी कुछ बेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है। तो इस रूप में जो होगा उसे डीकम्पोजर्स खाएंगे। क्या, कौन खाएगा इसको, ईट करेगा, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स किसको बोलते हैं, सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको डिकम्पोज करके फिर से अमोनियम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये प्रोसेस कहलाती है अमोनिफिकेशन। देखिए क्या कहलाएगी, अमोनिफिकेशन। तो ये 3 स्टेप आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कौन सा, पहला हो जाएगा नाइट्रोजन साल्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्लांट्स द्वारा ग्रहण कर लेना एसिमिलेशन, फिर प्लांट्स और एनिमल के डेड हो जाने के बाद और बेस्ट मटेरियल जो निकलेगा उसके माध्यम से फिर पुनः डिकम्पोजर्स द्वारा डेड कर देना और सॉइल में मिला देना, यानी अमोनियम में कन्वर्ट कर देना, अमोनिफिकेशन कहलाएगा। ये 3 स्टेप समझ में आ गया। अब क्या होगा, अमोनिया से, अमोनिया में पाया जाने वाला जो नाइट्रोजन होगा वह किस में जाएगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट यानी NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर एक बैक्टीरिया क्या होगा, यूज होगा। कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो होगा वो इन्वॉल्व होगा और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। फिर से नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया द्वारा क्या होगा, ये नाइट्रेट में नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ओवरऑल प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अब देखिए ये 4th स्टेप हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। ज़्यादातर गलती कहाँ पे करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन साल्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को सभी लोग क्या लिख देते हैं, नाइट्रिफिकेशन लिख देते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर गलत हो जाएगा। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रिफिकेशन कहलाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अब देखिएगा ये हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन, 4th स्टेप कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में जो अमोनिया में नाइट्रोजन बचा होगा उसका फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन, और नाइट्राइट से भी फिर से किस में कन्वर्जन, नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। नाइट्रेट से भी जो नाइट्रोजन होगा वह भी फिर से नाइट्रोजन में फिक्स होना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, यानी पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो बनाए रखना। इस साइकिल का क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम डीनाइट्रिफिकेंट। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी हेल्प से फिर से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाए।